प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक का भाग्य बड़ा या बुद्धि। एक बार भाग्य, अब तक तो का बताए कर्म बड़ा कि भाग्य। अब दूसरी कहानी में समझा बुद्धि बड़ी होता कि किस्मत भाग्य बड़ा होता। एक बार बुद्धि और भाग्य में रास्ता जात रहा है। बुद्धि एक मनुष्य का रूप धरे रहा है और भाग्य एक मनुष्य का रूप धर जात रहा है। दोनों को आपस में मेल हो गया। भाग्य कहा कि हम तोसी बड़ी है, जेकर कहा ओकर भाग्य हम बदल दे। बुद्धि कहा कि हम बड़ी है, बहुत ओकरे भाग्य में तू बदल हम ओकर बुद्धि ने दे तो ओकर सब चौपट हो जाई जवन है। काहे ना हम ओका मालो माल कह सकी थे। भाग्य ओकर किस्मत चमकाए दे, हम रंग का राजा बना सकी थे। तो तर्क वितर्क हो लाग। कैसी तर्क वितर्क हो लाग? बुद्धि का है हम बड़ी और भाग्य का है हम बड़ा। अब दोनों जने निर्णय ना कई पावत रहे। दोनों जने कहन ऐसा है, चला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास चला। ब्रह्मा जी अगर बुद्धि को बताए दे तो तू बड़ी, और जो ना कि भाग्य का बताए दे तो हम बड़ी। बुद्धि और भाग्य दोनों ब्रह्मलोक का गायन। जब ब्रह्मलोक का गायन और ब्रह्मा के पास पहुँचे तो भाग्य कहत बा कि हम कहाँ तो हम बड़ी है, जेकर कहाँ हम ओकर भाग्य बदल सकी था। मालो माल कह सकी था, रंग से राजा में बदल सकी था। बुद्धि कहा कि ब्रह्मदेव हम बड़ी है, अगर ओकरे बुद्धि ही न हो तो पागल हो जाई जौन है कि उमारी जाई जौन है कि हम श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहन देखा भाई, देखा भाई ऐसा है कि मृतलोक तरफ झांका, देखा नीचे एक ग्वाला आया है, एक अहिर का लड़का आया है ग्वाला। ओकरे पास 3 गाय यहाँ और ओकर महतारी है। अबे ये लड़का 15-16 साल का बा। माई पूत यहाँ और 3 ठी गैया चरावत। बहुत गरीब यहाँ। एक अगर रंग से सम्राट बनाए दे, राजा बनाए दे, अगर बुद्धि बनाए दे तो बुद्धि बड़ी, अभाग्य तू बनाए देबू तो तू बड़ी। ये बात देखे के लिए जब देवलोक में गए तो सब देवता लोग इकट्ठा हो गए। तो भाग्य कहेस हुजूर पहले हमका अवसर दे, हम देखा कर भाग्य चमकाए दे। वो करे कायदे से खाए पिए के ना रहा, मांग जोच के और जंगल में कुटी रहा और अपन 3 गैया चरावई ग्वाला। थोड़ा मोड़ा दूध बेच के आटा चावल ले जाए के अपन जीवन जिए। अब भाग्य पे नंबर लगा कि का रंग से सम्राट बनावा तू। भाग्य कहा ठीक है, लेकिन जब भाग्य पे जाए लाग तो कहे बुद्धि कहा एक बात ध्यान से सुन ले
हम एकरे माई का और एकर हम बुद्धि अब चलता ही खींच ले। अब हम बुद्धि खींच ले चलता ही तू एका राजा एका सम्राट बनावा, इतना गरीब के तू राजा बनावा। तो कहे ठीक है हम बना के दिखावत है। देखा भाग्य बड़ी कि बुद्धि बड़ी। अब तक तो बताए कि जो ना कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, लेकिन अब बताता है कि भाग्य बड़ा कि बुद्धि, दोनों में श्रेष्ठ कौन। अब वो भाग्य का काम करे, ओकर चरवाहा का काम रहा ग्वाला का 3 ठी गैया लाई के रोज चरावे जाए जंगल। अब जब जाए अपन बुद्धि, अब बुद्धि ओकरे पास जौन बुद्धि और रही माई पूत के दुइये जन वह बुद्धि अपन सब खींच ले बुद्धि, ओकर निर्बुद्ध कई देश, वैसे ग्वाला निर्बुद्धि का कई देश। अब जेकर बुद्धि कम होगी तो जीते जी मरे हुए के समान मनैया। लेकिन भाग्य कहे सम देखा एका बदल दे। अब जब गाय चराई के लौटा रहा तो रास्ता में भाग्य का काम करे, तू बिना जूता का रहा, गरीब रहा भाई बाबा। सोने के एक जोड़ी जूता वो करे रास्ता में भाग्य गिराए दिए, भाग्य में गिराए दे। अब वो अपन गाय हाके चला जाए तो रास्ता में सोने के जूता धरा वही रास्ता में। तो वो करे बाद में जौन है कि अब बुद्धि अपन खींचे बा, जब वही के सोझे पे पहुंचा तो करे मन में ही बना ग्वाला के कि यार आन्हर मनई कैसे लाठी लाई के चला थी, तनी के कुछ दूरिया हम आँखी मून के चली तो देखी तो अंधा मनई कैसे चला थी। अब लाठी ले लड़का अंधा बन के कुछ दूरिया चलेला और सोने के जूता आगे धरे भाग्य। लेकिन ओकरे मन में बना कि जौन है कि आन्हर मनई कैसे चला थी, अब लाठी ले ठेगत ठेगत जात बा, इतने भरे में जूता का रास्ता डाँक गवा। अब फिर चला गया, अब जूता देख ही न पाए, बुद्धि हुआ से खिलखिलाए के हंसत देखी तो तू भाग्य कैसे चमकावा था। कहें ठीक है चला आज चला गवा, हम एका देखा मालो माल ना कही दे, राजा न बनाए दे, तो बताया भाग्य वाली कहा। फिर भियान में गैया चरावे गया, वो फिर लई आए जूता, फिर सोने के जूता जवन है को करे आगे धई दे। और जब वो लौटा और देखा तो सोने के जूता पड़ा, लेकिन वो करे पास बुद्धि तो खींच चुकी बा। लेकिन कहा बा कि गाय चरावे जाए तो कुछ गोड़े ओड़े में धंसा था कटा था, मंद बुद्धि सोचे जूतवा हम पहिरिन ले। अब वो जूता सोने के जूता पहिर ले, लेकिन वो करे ये तनी बुद्धि तो खींच गई, ये तनी बुद्धि ना है न कि सोने के जूता है। अब जूता पहिर के जाए लाग, रोज वह जूता पहिर के जाए लाग। तो भाग्य सोचत बा कि अब जवन है कि एका का करी, जवन है कि एक करे तनी बुद्धि नान के एका बेच के जाई अपन बिल्डिंग महल बनाई। तो एक आदमी, एक राजा के नगर के एक व्यापारी रहा, वो जंगल पे ऊँटे पर से पीतल का धंधा करता है, पितरी लाद के ले जाए दूसरे नगर में बेचे। वो ऊँटे पर से जात रहा तो ये जंगल में ये लड़का के देखे कि गाय चरावत आई सोने का जूता पहिरे बा। भाई वो जौन है पीतल बेचे वाला चीन के, कि पीतल आटे कि सोना आटे। ऊँटे पर से उतरा तो वो कहेस कि भाई साहब हम पीतल हम सब खरीदी थ बर्तन उर्तन जूता पूता, एका तू बेचे चाहत तो बेच दम, तो क्या करे बदले दे पैसा कौड़ी। कहा पैसा कौड़ी का दे, ये करे बदले में हमारे घरे हमारे माई हर खाए के कम, हम का एक मन आटा दे दे जूता लै जा। ओकरे बुद्धि तो रहबे न भाई, बुद्धि तो हट्टी में भाग्य काम करत वो पे। तो भैया एक मन आटा दे के और दोनों सोने के जूता लै ले।
अब जब उस सोने के जूता लेके गा तो सोचे कि हम राजा के लगे वो व्यापारी के राज दरबार में कहे हुजूर आपके लिए हम सोने के जूता बनवाए के लिए आए। राजा वहाँ के राजा उग्रसेन रहा। उग्रसेन के कहन कि जो है कि हम तो का सोने के जूता बनाए के लिए आए और राजा ओका खरीद लेस और करे बाद में काफ़ी माल व्यापारी के दे सोने के वो जूता के बदले में। वो करे बाद में वो फिर अपन व्यापार करे के लिए चला। फिर दूसरे दिन वही घटना भा अब भाग्य सोचा था ये तो एक मन पे जवन है कि आटा पे बेच दे। फिर दूसरे दिन ओकरे सामने जूता धारे सुही रास्ता से फिर वो आवत बा तब ओकरे जूता नहीं न फिर देखे जूता फिर पहन ले लेकिन वो जान ना पावत कि सोने बुद्धि नहीं ने बिना बुद्धि के मन बिना अक्ल बुद्धि के। अब वो व्यापारी का काम करे फिर आवत बा तो फिर लड़का देखत वही रास्ता से वह ऊँटे पे जवन है कि लाद के पीतल दूसरे गांव में बेचे जात रहा पितरी धंधा करत रहा बर्तन देखे तो कहा भाई जवन है कि जुतवा बेचबा कहन हाँ भाई दे दे कुछ पैसा कौड़ी दे दे जवन हम घर और बनवाए ले कुछ खाए पिए के। फिर जूता बेच दे उसी खाए पिए के कुछ पैसा गल्ला पाती आटा फिर ले ले। अब ऊ पावे तो सोचे कि सोने के जूता तो केहू खरीद न पाई राजा के छोड़ के फिर वो जूता लाई के व्यापारी जवन है कि राजा खिया बेचे। तो वो राजा उग्रसेन सोचत बा कि व्यापारी से पूछत तू कहाँ से जूता सोने के जूता कहाँ से लाई आवत। वो कहे बहुत अपने नगर के आगे वो दूसरे नगर के एक राजा है वो राजा का लड़का जवन है कि सोने के जूता पहनता है। तो वो राजा कहे ऐसा है वह राजा के लड़का से हमारे राजकुमारी की बियाह करा जे करे पास सोने के जूता हो ओसे हमरे बिटिया के बियाह करावा तू हिया हुआ सब जानत बियाह करावा। कहें जितना दहेज ले जितना जवन मांगी मुँह मांगा दे लेकिन बियाह करावा और ना बियाह करावा तो फिर जान लिया फिर हमसे बड़ा उग्रवादी क्यों ना व्यापारिया डटियास राजा कैश ठीक है। अब व्यापारी फिर गवा करे खिया गवा तो करे बाद में ओसी कहत बा अब अपने पीतल का गट्ठर जौन ऊँट पे लादे रहा वो करे खिया उतारे के बाद कहे ऐसा है तू चला एक नगर के राजा के लड़की से तोहर ब्याह कराए दे। वो कहे यार ब्याह हुआ का हो तो करे पास बुद्धि उद्धि तो बियाह सिया का करे हम माई पूत है ऐसे गाय चरावत है अपन जो है कि मांगत खाते हम अपन गुजर बसर कैले बियाह सिया का हुई। कहने तू बैठा हमरे लगे तो बताए का हो तो बैठा तो जवन पीतल का गट्ठर धरे रहा वही पे वहाँ लड़कवा का कह बैठा यही पे तू तो का बताई बियाह शादी में कितना आनंद कितना का हो। जब वो लड़कवा बैठा वही पीतले पे तो भाग्य करे साथे लगी कि हम का राजा सम्राट बनावेंगे। जौने बर्तनवा बैठे पूरा पीतलवा जितना गट्ठरवा सब भाग्य सोने का कह दे सब सोना हो गया। जब सब सोना हो गया तो वो जौन है सेनापति जौन ऊँट वाला व्यापारी रहा वो कहे हम तोहार घर दुआर ओसी जौन है कि घर दुआर बनवाए पूरा उसका एक राजमहल खड़ा करवाए दे। कहे अब हम तोहरे नगर के मंत्री बन जाते हम जैसे जैसे कही तू राजा हा कहें कहाँ हमका झंझट में लई आए डाल दे ओकरे पास बुद्धि रहा मार सेनापति लई आए दे सब अब इतना भाई जितना ऊँटे पर लादा रहा सब सोना बहुत हो गया पैसा बेचे पे पूरा राजपाट कह दे कहा ओकर 3 गाय बेच दे कहा देखा भाई हमार गाय तो जी बेचा
ओका समझाएस बुझाएस कि चला तो का 3 के बदले कहा, लेकिन हमका रोज गाय चरावे के जाई थे जो तू यह बंद कर दे, सेना ओना ई हाथी घोड़ा नौका से कि कहाँ झंझट हमका लैया के दे दी है, जो ओकरे पास बुद्धि तो न रहा न, बुद्धि भाग का लड़ाई रहा। ओकरे बाद में ओका समझाए बुझाए के कौनो सूरत तैयार करे और ओकर पूरे महल के जवन है कि बनवाए उनवाए के, तब राजा उग्रसेन के पास गवाऊ व्यापारी सेनापति कहे आप आपन आदमी भेजें, लड़का खूब सुंदर बा, देख लें ओकर घर दुआर सब रजवाड़ा, बिल्कुल सम्राट है लड़का। हुआ से राजा नाऊ बाभन के भेज दे। नाऊ बाभन गए देखें तो बहुत अच्छा बिल्डिंग महला, राजा गोल भाई सोने का सब चीज़, हाथी घोड़ा महल, लड़का भी 17-18 साल कोई गिरा, अच्छी खासी उम्र, लेकिन बुद्धि वो करे नादारत। देखा में तो खूबसूरत लेकिन बिना बुद्धि का। वो करे बाद में कैसे कहा, हम जैसे कही वैसे हुआ, मंगनी हो गया, दिन तारीख सब हो गया, लेन देन हुआ, नाऊ बाभन कई दिन तारीख बारात के निश्चित होगी। अब वो मंत्री जौन व्यापारी रहा मंत्री बन गया, अब उनके जो है कि घोड़ा पे उनका सजाए के घोड़ा ओड़ा पे बैठाए के उनका बाराती लिया कि बहुत सेनापति ले कि भाई जकरे पास पैसा बा सब होगी। लेकिन वो लड़का जाए तो कहा भाई ओकरे पास बुद्धि तो रहा ही ना, उही के सहारे पे कुल काम करत रहा। वो कहा भाई देखा जो है कि ये हमारे साथे साथे रहा चाहिए। अब बियाह होत कि भंवरी फिरत तब वो बगली बैठा बा मंत्री, उही के इशारे पे काम करत, ओकरे पास बुद्धि उद्धि तो बा नहीं। बियाह हुआ संपन्न हो गया, भोजन ओजन भरे के बाद राजा कहन भाई देखा रात निवास करेगी बा, हमारे खिया के नियम बा कि 7 तल्ला के बिल्डिंग में लड़का लड़की अकेले निवास में रही, फिर सवेरे बारात जाए, हुआ दूसर केहू नहीं रह सकत। लेकिन लड़कवा कहाँ, लड़कवा तैयार ही न हो, लेकिन कौनो सूरत ओकरे पास कहन भाई तो का अकेले। अब ओका 7 तल्ला पे मंत्री लिया आई गया, अब ओका अकेले का आदेश, वो में राजा का आदेश रहा कि क्यों भाई हमार बिटिया जो है कि दूसर क्यों नहीं हुई रह सके। अब आधी रात की लड़का अकेले बा, शादी भाई के बाद ओका थाल में सब आरती ओरती सजावा गा, वो सोरहा श्रृंगार करे लड़की। अब वहाँ रनिवास में 7 तल्ला के बिल्डिंग पे जात बा, अब वो जात बा तो जैसे ओकर पाया लोयल के झनकार सुनात बा, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, तो ओकर महतारी बचपन में रहा तो कहाँ चुड़ैल उड़ैल भूत ऊत आवत तैसे छम 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 के आवाज़ आवत है। वो करे तो बुद्धि रहा ना है कि जो है कि बहुत समझा रहा, लेकिन ओकरे बुद्धि ही न हो, तो वो सोचे कि चुड़ैल न हो या आवत हो। अब वो का काम करे, 7 तल्ला के बिल्डिंग से और खिड़की खोले और सोचे कि हम यही से कूद के भाग जाई। अब बुद्धि और भाग्य कहा था देखा, ध्यान रखा, तू ओका बुद्धि कहा तू ओका मार डूबे, तू ओका राजा तो बनाए दिया, सब कुछ हो गया, शादी ब्याह हो गया, लेकिन ओका बचावा नहीं, तू मर जाई। अब बुद्धि भाग्य लड़ा, तर्क वितर्क करता है, सब देवी देवता देखा था, ब्रह्मा जी के प्रश्न लग रहे, ब्रह्मा जी देखा था। अब लड़का जो है कि धीरे धीरे सिटकिनी खोल दे ओकर बुद्धि कहा तो अब एक बचावा। अब भाग्य का कौनो बुद्धि भाग्य का कौनो वही नहीं चलत बा, ओकरे बुद्धि ही नहीं, अब कूद जात बा। सब देवता लोग बुद्धि से प्रार्थना करें कि भाई तू लोग भाग्य बड़ा कि बुद्धि बड़ी, एकाएक आदमी पे अजमावत है, आ कहूँ करे बुद्धि नान प्राण दई दे, तब
सब देवता लोग कहन एका बुद्धि दे ना अभी सकड़ी खोलत बा, अभी कूद जाई, अभी प्राण दे। बुद्धि कहा तो भाग्य तू एका बचावा, भाग्य ठहाका मारे खड़ी बा कि हम एका बिल्डिंग महला सब कुछ शादी ब्याह नौकर चाकर, लेकिन बुद्धि अब कहाँ से हम दे। बुद्धि ठहाका मारे खड़ी हो गई चुप। सब देवता कहन जो है कि वो भाग्य चुपचाप खड़ी हो गई। बुद्धि के कहन कि अब तू कुछ करा, अब तू कुछ करा, भाग्य हार गई, अब चुप आए बोलत ना, इनकर हारी होगी, तू कुछ करा। तो जल्दी से बुद्धि जाए कि वो करे अंदर प्रवेश करे, ओका इतनी बुद्धि दे कि उस सकड़ी खोले के बाद में जब देखा तो 7 तल्ला से ओका नीचे देखा दो भाई, बारात के समय चारों तरफ अजरोरा, बाप रे बाप, इतने ऊपर से हम कूदब तो मर जा भाई, जान दे। अब ओकरे बुद्धि आएगी, बुद्धि ओकरे अंदर प्रवेश कर दे। अब मारे से ते अच्छा बा कि चला चुरैल भूत परेत होई चतुरोचित लड़ब जीव जान त न मारी। वो हैरान करी चुरैल भूत होई त हैरान करी, लेकिन हमार जान तो बची, मारे से तो अच्छा बुद्धि आई गई ओकरे अंदर। वो भैया हुआ खिड़की बंद कर दे, कहे तब तक वो लड़की जौन थाल सजाए आरती पूजा करे के लिए आई रही, तो वो जौन केवाड़ा खटखटा कहे सब हम खोलब, मारे से अच्छा भूत इधरी बस इतना ही हुई और का। अब ओकरे अंदर साहस आए, बुद्धि जागृत बहुत साह भवा जवन आई। ओकरे बाद में खोलेस किवाड़ा तो देखे तो ओकर औरत जकरे साथे बिया भरा उ थाल लाई के वहीं डेहरी पे उनकर आरती उतारे लाग, जौन है कि आरती उतारे लाग, आरती उतारे सुनकर दंडवत करे। और जौन है कि फिर जब आरती उतारे ला तो सब देवता लोग ओकरे ऊपर फूले के वर्षा करे लागे और सब जय जयकार करे लागे कि देखा भाग्य में बहुत होय, भाग्य में बहुत। ये गरीब रहा, राजा बन गए, सम्राट बन गया, सम्राट के लड़की से शादी हो गया, करे सोने के हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब हो गए, लेकिन अगर बुद्धि ना आईने सब व्यर्थ है। सब देवता लोग ब्रह्मा जी कहें भैया बुद्धि सबसे बड़ी है, भाग्य उससे बड़ी बुद्धि होत। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखा बुद्धि तो जवन ईश्वरी देने है, लेकिन बुद्धि के विकास कहाँ से होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना ईश्वर के कृपा से तो का सत्संग न मिली, और बिना सत्संग के तो का ज्ञान न मिली। भाग्य तो का बहुत साथ देता है, भाग्य में तोरे बहुत है, लेकिन साथे साथे तो का बुद्धि भी होना बहुत है, लेकिन ओका बिना बुद्धि तू सजोई कैसे पाऊगे। यह बड़े ज्ञान सरयोपर याटे, ज्ञान बड़ी पराकाष्ठा। अगर तोहरे पास कुछ नाई न, एक झुग्गी में फकीर रहा थी, लेकिन अगर उनके पास ज्ञान है तो उनके अंदर बोध रहा। और दुनिया में आत्मबोध सबसे बड़ी से बड़ी चीज है। यह बड़े ज्ञान अंतिम पराकाष्ठा है, भाग्य से श्रेष्ठ बुद्धि होता है। ज्ञान एक अंतिम पराकाष्ठा है। अगर ज्ञान है तो तू हर चीज के सजोई लेबे, अगर ज्ञान नहीं न तो तू कौनो चीज के सजोई ना। या और ज्ञान कहाँ से होई? सत्संग करा। यहाँ बड़े सत्संग में कभो नागा जिन करा, अच्छे अच्छे सत्संग, संत महात्माओं का सत्संग, गुरु का सत्संग, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा, जैसी तुम्हार ज्ञान विकसित हो। जब मिले तो वह पे तू चले के कोशिश करा,
ओ पे अनुसरण कई अपने जीवन में वैसे ढाला। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, गुरु तो का ज्ञान देते और वह ज्ञान का तू सजोवा, वह ज्ञान का अपने जीवन में व्यापार के अनुभव करके वैसे जीवन जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।